हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे खासे तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज रीजनिंग की क्लास है, ये सबको दिखाई दे रही होगी और बहुत ज़बरदस्त चैप्टर हम लोग क्लियर करने वाले हैं। वो कौन सा, उससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग कौन कौन से चैप्टर कवर कर चुके हैं, कहाँ से हमने रीजनिंग शुरू की थी और कहाँ हम ख़त्म करेंगे। तो वो सीरियल में एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि हर वीडियो के शुरू में मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो रीजनिंग में मैं आपको कोर्स बताने लगूँ किसी भी एग्जाम के लिए, जहाँ भी रीजनिंग आती हो इंडिया के किसी भी एग्जाम में, वर्बल और नॉन वर्बल सिर्फ दो ही तरह की रीजनिंग होती है। वर्बल रीजनिंग में कौन से चैप्टर्स होते हैं, 1 2 3 4 आप देखेंगे, ये सारे चैप्टर्स के नाम देखोगे हिंदी अंग्रेजी में, तो ये सारे चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एकदम क्रम में। इसी क्रम में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको ये पूरा क्रम, जितनी भी वीडियो हो 20-25 उनको कवर कर देना। ठीक है, आगे मैं बात करूं कि मैं अब तक आपको करवा चुका हूं पूरे के पूरे कितने चैप्टर्स, 12। आज जो हम करेंगे, इस चैप्टर को करेंगे औपबंधिक संख्या अक्षर ज्ञात करना, या फाइंड द कंडीशनल नंबर लेटर। लास्ट हमने किया था गणितीय संक्रियाएं, उससे पहले किया था हमने तार्किक क्रम। तो ये सब क्रम में चल रहा है। ठीक है, तो ये भी बहुत जबरदस्त चैप्टर, कई बच्चों को तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा जी है कौन सा, अभी समझ नहीं आया, तो हम सीख लेंगे, कोई बात नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, करीब मैं इस वीडियो में आज 25 क्वेश्चन कराऊंगा एक ही वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन बोरिंग बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बीच बीच में कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, उल्टा सीधा काम। चलिए आगे बात करूं तो 14th है लुप्त संख्या या अक्षर ज्ञात करना, तो वो भी हम करेंगे बिल्कुल क्रम में, सब बिल्कुल इसी तरह से। और देखिए 15वां चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल वेन डायग्राम। तो सिलोगिज्म जो बहुत फेमस चैप्टर है, बहुत फेमस, आप लोगों ने मेरी एक वीडियो को भी किया था सिलोगिज्म में, इस उपकार को मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चलिए, तो कुल मिलाकर के 26 चैप्टर आपके वर्बल रीजनिंग में है। नॉन वर्बल यानी जो चित्रों वाली रीजनिंग होती है, उसमें कौन कौन से हैं, श्रृंखला यानी सीरीज चित्रों में भी होती है, एनालॉजी टेस्ट चित्रों में भी होता है। तो ये सारे पेपर कटिंग, जल दर्पण, सब कुछ हम वहाँ सीखेंगे, सारे एक एक चैप्टर्स को करेंगे। 16 चैप्टर्स हमारे नॉन वर्बल में हैं, तो 16 + 26 दोनों को मिला के मैं बोलूं तो 42 चैप्टर्स में कुछ नहीं बचेगा रीजनिंग का, सबको धुएं में उड़ा देंगे हम। चलिए अब चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। 13 चैप्टर जो मैंने आपको बताया था कि फाइंड द कंडीशनल नंबर, तो वो ही हम सीखने वाले हैं। लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेटर क्या होता है ABCD, और नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5। चलिए, कंडीशन दी रहेगी और नंबर ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो मैं आता हूं, शुरू करते हैं मित्रों, बालकों, औपबंधिक संख्या या अक्षर ज्ञात करना, चैप्टर 13 पे आ चुके हैं हम। कौन सी, वर्बल रीजनिंग का। तो पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं, ताकि आपको आइडिया भी हो जाए। टाइप वाइज कराऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल श्योरिटी से रहें कि आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। टाइप का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम कुछ छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, सब टाइप वाइज होंगे। तो पहले टाइप के कराऊंगा 8-9 क्वेश्चन, ताकि आप परफेक्ट हो जाएं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो पहले क्वेश्चन को मैं देखता हूं कि भाई क्या है इसमें, ऐसा क्या पूछा है जो आप नहीं कर सकते। हालांकि दूसरा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है नीचे, पर हम पहले की तरफ मूव करते हैं। पहले, निम्नलिखित संख्या के अनुक्रम में ऐसे कितने 8 के अंक हैं जिनके निकटतम पहले 6 किंतु निकटतम बाद में 5 नहीं है। देखिए इस बात को बहुत गौर से पढ़ना है, हम इसको 5 है जल्दी में पढ़ जाते हैं। यानी कितने 8 ऐसे हैं, देखिए ऐसे देखा करो, कितने 8 ऐसे हैं जिनके पहले तो 6 हो लेकिन बाद में 5 ना हो, और हम पढ़ जाते हैं इसको जल्दी में 5 हो। तो अब हमें 68 चेक करने, कितने 68 हैं इसके अंदर, यही तो मतलब रहा। 8 चेक करना है, उससे पहले 6 चाहिए लेकिन बाद में 5 ना हो। जहां भी 68 के बाद में 5 आ जाएगा, वो 68 आपको काउंट नहीं करना। तो कितना अच्छा तरीका हमारा निकल गया है, बार बार हमें वहां नहीं देखना पड़ेगा क्या पूछा था पहले, क्या बाद में पूछा था। तो आपको बस 68 ध्यान रखना है, लेकिन 68 के बाद 5 आ गया तो फिर वो आपको काट देना। ये वाला 68 नहीं चलेगा क्योंकि बाद में 5 आ गया, ये वाला 68 दौड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि बाद में एक है। और 68 कहाँ है, ये भी चलेगा। और 68 कहाँ है, ये भी चलेगा, क्योंकि बाद में एक है। और 68 कहाँ है, ये वाला नहीं चलेगा। ठीक है, और कोई 68 नहीं है, तो आपने कितने काउंट किए, 1 2 3, तो आपका उत्तर 3। कितने आराम से और कितने मजेदार क्वेश्चन है ये, आपको आगे पता चलेगा कि वास्तव में जी इनमें तो गुरुजी घना ही मजा आ रहा, मतलब ऐसे कहोगे, इन नहीं करवाते रहो सुबह शाम तक। पर रीजनिंग में भैया बहुत कुछ चीज है, इनमें ही टाइम खराब थोड़ी करते रहेंगे आसान चीज में। देखिए आसान तो लगेगा, और भी आएंगे क्वेश्चन, थोड़े टफ लेवल भी लेंगे, इनमें टफ हो भी क्या सकता है वो आप देखेंगे। तो निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 9 के अंक हैं, देखिए 9 देखना है, ऐसे लिख लिया करो, जिनके निकटतम पहले मतलब ठीक पहले, किंतु निकटतम पहले मतलब 5 हो, किंतु निकटतम बाद में 6 ना हो। फिर से नहीं आ गया, जल्दी माऊं, इसको 6 हो, ऐसे पढ़ जाते हैं। तो आपको 59 चेक करना है, लेकिन बाद में 6 ना हो, तो 59 6 ये नहीं चलेगा। 59 कहाँ दिख रहा, बहुत जल्दी काउंट कर लेते हैं बच्चे, 1 59 6 ये नहीं चलेगा। 59 ये रहा 7 है, ये भी चलेगा। एक ये है, कभी 2 किलो, 1 घंटा वहां, एक यहाँ, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही हुए, 1 और 2। तो 1 और 2 का मतलब 2। घने आसान ले रखे हैं, देखो आया भी कहाँ, CGL में आया। अब बताओ, ये पूछे हुए सवाल है, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे एग्जाम के कराऊंगा, एक भी एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा को तो ये मानते फालतू का सवाल है। चलो तो कोई बात नहीं, आपको फालतू की चीज यहाँ मिलेगी नहीं, पूरे चैनल पे फालतू की नहीं मिलेगी, मैं आपको ये बोल रहा हूँ। फिर और एक सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल, पूरा चैप्टर आज ही खत्म करेंगे। नीचे कितने 4 होते हैं, देखिए बोला है नीचे कितने 4 ऐसे हैं, तो 4 नीचे मतलब इस लाइन में, तो जिनके पहले 7 हो और बाद में 3 ना हो। हर बार ना की कंडीशन जरूर लगा रहा, क्योंकि बच्चे पेपर में आता ही वो है जिसमें ना की कंडीशन लगी हो, तो बच्चे इसको 743 ढूंढने लगते हैं, जबकि आपको 743 नहीं ढूंढना, 74 ढूंढना है बस। 3 तो आना ही नहीं चाहिए, ये चलेगा। 74 देखते रहो फटाफट, ये भी चलेगा। ये देखो नहीं चलेगा, 743 नहीं चलेगा, ये चलेगा। कुल मिलाकर 3 हो गए, 1 2 3। कितने आसान सवाल हैं, मैं कह रहा हूं एक से सवाल में क्यों करवा रहा हूं आपको बार बार, आप भी बोर हो रहे होगे। कोई नहीं, एक और कर लो मेरे कहने से, आपको भी मजा आ जाएगा कि जी चलो। निम्न संख्याओं की सूची में कितने 4 ऐसे हैं, 4 जिनके आगे 5 हो, आगे मतलब पहले, परंतु उनसे पहले 6 ना हो। सॉरी, आगे का मतलब ये उधर कह रहा है, पहले का मतलब इधर लूंगा। देखिए फिर से काट लेता हूं, 4, ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। कई बार आगे और पीछे में अगर कंफ्यूज हो जाओ तो फिर क्या करना है, अंग्रेजी में पढ़ लिया करो, वहां से थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाता है। जिनके आगे 5 हो, अब आगे ये उसको बोल रहा है, इधर नहीं, जिनके आगे, आगे यही तो है। चलिए आगे 5 हो परंतु उनसे पहले 6 ना हो, तो मुझे इस बात से क्लियर हुआ, पहले की बात तो यहाँ कह रहा है। ठीक है, तो मतलब 45 आपको चाहिए और 6 नहीं चाहिए उससे पहले, उल्टी बात पूछ ली बस। देखिए 45 से पहले 6 ना हो, 1 चलेगा। 45 और ढूंढो, यहाँ गलत हो गया। 45 और ढूंढो, यहाँ चलेगा। ठीक है, बाद में 6 की जरूर, बाद में हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, पहले 6 ना हो, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, क्योंकि यहाँ भी 1 है। ठीक है, कुल मिलाकर कितने हो गए, 2। तो कुल मिलाकर ये उत्तर भी आपका बहुत ही आसानी से बन गया। और अगले सवाल की तरफ मूव कर सकता हूं क्या। अब देखिए सम विषम भी आ जाता है, इवन ऑड। अब बच्चे लोग जानते ही नहीं है इवन ऑड होता क्या है, तो भाई उनसे सवाल बनेंगे कैसे। मैं तो उन बच्चों की सोच सोच के हैरान हूं, वो कैसा करेंगे बेचारे इसे, जिनको सम और विषम ही नहीं पता। तो भाई अंग्रेज हो अगर तो यहाँ ध्यान दे लो, इसको इवन बोलते हैं और विषम को ऑड बोलते हैं। ठीक है, तो ये अब आप भी कर जाओगे, अंग्रेज लोग भी अब इसे कर देंगे। चलो, तो आपको पूछा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, मतलब ऐसे कितने इवन नंबर्स है। इवन तो बहुत सारे हैं,
चलिए अब वो कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हम, क्योंकि इवन बहुत सारे हैं, जैसे पिछले में बना लेते थे 6 5 9 इस टाइप का, अब नहीं बना पाएंगे, जिनमें प्रत्येक के बाद एक विषम यानी ऑड होना चाहिए। देखो ऐसा कॉम्बिनेशन बना लेता हूं, सम और बाद में विषम, ठीक है, विषम संख्या और पहले एक सम, तो अब मुझे कॉम्बिनेशन मिल गया सम सम विषम। तो मुझे दो सम संख्या और उसके बाद विषम संख्या चाहिए। तो आप देख लो सम संख्या किसे बोलते हैं, जिसको नहीं पता है 2 4 6 ये सब सम संख्या होती हैं जिनके जोड़े बन जाते हैं, और 1 3 5 7 ये विषम संख्या होती हैं, जानते होंगे आप इतना तो। और अब मैं काउंट करूं तो देखिए सम में काउंट करूं 2 सम और फिर एक विषम, एक कॉम्बिनेशन, 2 सम 1 विषम, ये भी चलेगा, ये भी राइट है, ये भी राइट है, 2 सम और 1 विषम, तो 2 सम ढूंढू पहले, 2 सम ये आ गई, लेकिन यहां बाद में सम ही आ रही है, इसलिए ये नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं इसको करूं, जिसको बहुत बच्चे गलत कर जाएंगे, 2 सम और 1 विषम, इसको नहीं लेंगे बच्चे, क्या करेंगे, यहां तक काउंट कर लिया, आगे से गिनना शुरू करते हैं, इसलिए इसको गलत कर जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है आपको देखना। अब 2 सम और 1 विषम ये वाला तो कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन 2 सम और 1 विषम ये वाला कॉम्बिनेशन बन जाता है। कुल मिलाकर 4 कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए ये पहला कॉम्बिनेशन इसलिए नहीं था, 2 सम के बाद विषम चाहिए था, लेकिन आया क्या, सम, इसलिए नहीं है नीचे वाला, और जब ऊपर वाला यहां से यहां तक ये चल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है और उम्मीद है आप बहुत अच्छे से कर पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर देता हूं, कौन सा है ये, देखिए जरा, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने 4 हैं जिनके तुरंत बाद सम संख्या, बाद 4 है, बाद में चाहिए सम, और तुरंत पहले विषम, ऑड चाहिए, ऑड। चलो 4 से पहले ऑड, 4 के बाद सम। चलिए ऑड मतलब इवन, सम मतलब इवन, सॉरी। तो 4 के बाद सम जानते हैं जोड़े बनते हो, विषम जानते हैं इसके जोड़े नहीं बनते हो। तो मेरी सारे चारों पे निगाह जाएगी, सबसे पहले मैं 4 पे निगाह डालता हूं, सारे 4। देखिए ऐसा करने की कोशिश बता रहा हूं मैं, इसको कैसे करते हैं बच्चे, ठीक है, जल्दी करने की बात। अब इन चारों को देखिए, पूरी सीरीज देखने की जरूरत नहीं है। तो पहले विषम चाहिए, इसमें है, बाद में सम चाहिए, ये कॉम्बिनेशन खराब, भाई सम नहीं आ रहा बाद में। अब इस 4 पे जाएगी, पहले विषम चाहिए, नहीं पहले सम आ रहा है, यहां चाहिए था विषम, ये भी खराब, पहले विषम चाहिए बाद में सम चाहिए, कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त। आगे मैं आता हूं, पहले विषम चाहिए बाद में सम चाहिए, एक और मिल गया, पहले विषम चाहिए बाद में सम, नहीं, दोनों ही विषम आ रही हैं। पहले सम चाहिए, नहीं है, सॉरी, पहले विषम चाहिए और बाद में सम, मिल गई, और आगे है ही नहीं। कुल मिलाकर कितने राइट मैंने लगाए नीचे, 1 2 3, तो आपका आंसर 3। कुल मिलाकर के बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम इनको जल्दी निपटा सकते हैं। स्टेनोग्राफर में एक सवाल पूछा गया है एसएससी में ही। चलिए इस टाइप का मैं लास्ट सवाल ले लेता हूं, फिर अगले टाइप पे मूव करते हैं। तो अभी पहली टाइप चल रही है, आप समझ लीजिएगा, और अब आप जानने लगे होंगे कि इनमें गलती कैसे सवालों में होती है, वो मैं बता चुका हूं। इससे मतलब जो लास्ट पहले कराया उससे पहले में जो गलती दिखाई थी आपको कहाँ होती है। चलो अब निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं, 7, जिनसे पहले कोई सम और इवन और बाद में, किंतु बाद में कोई विषम ना हो, ना वाला भी जरूरी है, और बच्चे इसको पढ़ जाते हैं हो, इस बात को जरूर ध्यान रखना। तो पहले 7 पे निगाह जानी चाहिए। देखिए सारे 7, तो बस मुझे 7 पे देखना है, तो इसलिए पहले 7 को टिक कर लिया मैंने, मैं इन पे ही निगाह दौड़ाऊंगा और कहीं मेरा मूड करेगा ही नहीं। चलिए अब मैं क्या करूं, इन 7 से पहले मेरे को सम देखनी है। इसमें सम नहीं है, बात खत्म करो, इसमें भी सम नहीं है, बात खत्म करो, बाद का देखो ही मत। इसमें सम है लेकिन बाद में विषम ना हो, यह भी खत्म। सम है बाद में भी विषम नहीं है, तो मतलब दोनों तरफ सम ही चाहिए। कहने का मतलब यही तो हो गया, भाई पहले सम चाहिए बाद में विषम नहीं चाहिए, तो इसका मतलब बाद में भी सम ही चाहिए कि नहीं। तो ऐसे 7 ढूंढ लो जिनमें दोनों तरफ सम हो, यही तो मतलब हो गया। तो ऐसा 7 एक ये हो गया, दोनों तरफ सम नहीं है, दोनों तरफ सम है, दोनों तरफ सम नहीं है। तो कुल मिला के कितने राइट लगाए, 1 और 1 2। चलिए
कुल मिलाकर अब गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे ऐसे सवालों में, और मैं मानता हूं आपको समझ में भी आ गए होंगे ये वाला तरीका कि भाई कैसे देखा जाता है जल्दी से जल्दी। चलिए, नहीं तो बच्चे लोग इसमें बहुत टाइम खराब कर देते हैं, इसलिए जो है मैंने आपको इतने ज़्यादा डिटेल में बताया, इतने सारे सवाल कराए हैं। डिटेल में तो खैर क्या बताऊंगा इन्हें। टाइप 2 है बच्चों, इसे टाइप 2 पर मूव कर रहे हैं। अंकों की निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा अंक श्रृंखला के बिल्कुल मध्य में होगा? ठीक है, टाइप 2 नहीं, टाइप 1 ही कह लीजिए, क्योंकि नीचे भी वही सवाल आ रहा। टाइप 1 ही कहिए, अभी टाइप 2 नहीं है, टाइप 1। टाइप की बात ही खत्म कर देते। चलिए भाई, अगले सवाल पे चल रहा हूँ, यहाँ कट कर देना, ठीक है, यहाँ कट लगा देना एक छोटा सा। चलिए भाई, अगले सवाल की बात क्या करते हैं? अंकों की निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा अंक श्रृंखला के बिल्कुल मध्य में होगा? देखिए, बिल्कुल मध्य का हम लोग कैसे देखते हैं? बिल्कुल मध्य का कैसे देखते हैं? एक इधर से कट करो, एक इधर से कट करो। अरे एक क्यों करो? जब बहुत ढेर अंक है तो आप 3-3 भी कट कर सको एक साथ। 3 कट करो, गलती ना हो। 3 इधर से, 3 इधर से। चलो बीच में तभी पहुंचेंगे, अभी 3 बच रहे हैं। हाँ, 3 है दोनों तरफ, 3 इधर से, 3 इधर से। अब देखिए ये बच रहा है सिर्फ इसके और इसके बीच से एक एक काट दो दोनों तरफ। जो बचेगा वो बीच का ही बचेगा, बाकी तो सब कट ही जाएंगे इधर उधर के। तो बीच में क्या आ गया? बिल्कुल 4। तो बीच का जब भी चेक करना हो, आसपास के बराबर बराबर काटते चले जाओ दोनों तरफ, बीच का अपने आप बच जाएगा। चलिए आगे बता दूं, अगला सवाल बता दूं आपको। निम्नलिखित संख्याओं में से 2 अंकों वाली संख्याओं के कितने संयोग बनाए जा सकते हैं जिनमें 8 आता हो? घना जबरदस्त सवाल पूछ लिया। मतलब ये कह रहा है कि 2 अंक की संख्या बनानी है। क्रमचय संचय का मत सोचना, इसको मैं बता रहा हूं कि 2 अंकीय संख्या बनानी है और 8 जरूर चाहिए। तो मतलब 8 तो उसने फिक्स कर दिया, अब इन अंकों को लगाना है 8 के आगे, यही तो मतलब है। तो भाई एक बार तो 5 लगा दोगे, एक बार 8 2 लगा दोगे, एक बार 8 1 लगा दोगे। आप क्यों जितने अंक उतने ही लगा पाएंगे फिर तो? हाँ बता दो रहा हूं, 8 7 लगा दोगे, 8 6 लगा दोगे। बात समझ में आ रही है भाई? ये अंक लग गए, सारे अंक लगा दिया 8 के आगे। 2 अंकों की बनानी थी, बना दी। अब आप कहोगे जी भाई 2 अंकों की हो और 8 आए, बस यही तो कंडीशन है संख्या। अब देखिए आपने 8 5 लगाया, 5 8 भी तो हो सकता है, इन्हें पलट दो बस एक बार। 2 8 हो सकता है, 1 8 हो सकता है, 7 8 हो सकता है, 6 8 हो सकता है। अब भी तो 8 आ रहा है सब में। उसने ये थोड़ी बोला है शुरू में ही 8 आना चाहिए, बाद में भी तो हो सकता है 8। तो कुल मिला के 10 तो बन गई। अब उसने ये भी नहीं बोला कि रिपीट नहीं होनी चाहिए, उसने बोला 8 जरूर आता हो। तो फिर एक और बन सकती है 8 8 के योग 88। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितनी संख्याएं बन जाएंगी? 11। अगर कहता रिपीट नहीं होना चाहिए 8, तो हम 88 को छोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 11 है। और देखिए जल्दी करने का क्या तरीका, इस सवाल को क्या इतनी बना के देखनी पड़ेगी? नहीं, 8 से शुरू होने वाली चाहिए। 8 से तो हमें दिख रहा है 5 अंक लगाएंगे इसके आगे तो 5 संख्या बनेंगी। 6 अंक होते तो 6 बन जाती 8 की, क्योंकि बारी बारी से लगाने। तो 5 अंक लगाएंगे तो 5, लेकिन ये 5 उधर भी लग सकते हैं, बाद में भी और पहले भी, तो 5 और बन जाएंगी, जैसे नीचे बन रही है, बाद की भी और पहली भी, दोनों देख ली, 10 हो गई। और एक 8 से डबल बार बन जाएगी। तो इसलिए आप ऐसे जोड़ सकते हैं, ये 6 अंक होते आगे, 10 भी हो सके 8 के आगे, 10 और 10 20, और एक और बन जाए 21। तो आप अब बहुत जल्दी कर लेंगे, ऐसा सवाल आपको मिलेगा, देखते ही गोली मारनी है ऐसे सवाल में। और अब मैं अगले टाइप पे आता हूं कि अगले टाइप में क्या खास है। पहली टाइप के तो अब आप बादशाह बन गए होंगे और आपको लग रहा होगा कि जी बिल्कुल उधेड़ के फेंक देंगे अगर पेपर में आ गया तो ऐसा सवाल। चलिए, और कोई बालक ऐसा हो, कोई ऐसा मुझवाल कोई बालक ऐसा हो कोई भाई कि भाई किसी की कोई समझ में नहीं आई है बात, तो मुझे कमेंट करके बता दे, फिर मैं अपने आप को और मॉडिफाई करूंगा आपके अकॉर्डिंग। चलिए, तो क्या है अगला सवाल? टाइप 2 का है। टाइप 1 करे थे हमने, अब ये 9-10 सवाल टाइप 1 में खत्म कर डाले। टाइप 2 और देख लीजिए ये क्या है। 5 3 9 1 2 4 6 में आगे और पीछे, देखिए उससे अलग हो गया ना सवाल, क्योंकि अब निश्चित संख्या कर देगा।
आगे और पीछे दोनों दिशाओं में अंकों के ऐसे कितने जोड़े हैं, अंकों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच संख्या में उतने ही अंक हैं जितने की संख्या के भीतर अंकों को आरोही क्रम में लगाने के बाद उनके बीच होंगे। मैं तो समझता हूँ सिर्फ ये बात 10% बच्चों को ही समझ में आई होगी जो मैंने पढ़ी है। 90% बच्चों को तो हो सकता है समझ में नहीं आई पूछ क्या रहा है, ठीक है। इसलिए इनको बोलते हैं यार ये तो टफ है सवाल। टफ नहीं है, अब आप देखोगे क्यों टफ नहीं है। ऐसा सवाल आप अंग्रेजी वाले लेटर्स में भी देखते हो, ABCDEFG ऐसे लिखा रहता है और पूछता है यहाँ पर कितने ऐसे जोड़े हैं जितने अंग्रेजी मतलब जिनके बीच उतने ही अक्षर हो जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। सेम क्वेश्चन ये है, बस आरोही क्रम में लगवाने के लिए बोला है। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं लिखूं बाल को, इस सवाल को यहाँ उतारने लगूं तो मैं ऐसे उतारूंगा, ठीक है। अब कह रहा है इसको आरोही क्रम में लगाने पर भी उनके बीच उतने ही बैठने चाहिए जितने इस कॉम्बिनेशन में है। तो मैं अगर आरोही में लगाऊंगा तो सबसे पहले आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ। तो पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, लेकिन 7 8 नहीं है, सीधा 9 है। तो लग गए सारे अंक क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में लग गए। तो ये न्यू पूछना चाह रहा है, जैसे देखो मैं आपको एक बिल्कुल कायदे की बात बताऊंगा। जैसे यहां पर अगर मैं देखूं कि भाई मुझे कौन सा नजर आ रहा है कि हाँ 4 5 6, ठीक है, मुझे तो कोई नजर इतनी जल्दी आता ही नहीं। हाँ जैसे देखो ये कॉम्बिनेशन नजर आ गया, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, आ तो गया फाइनली एक नजर। जैसे ये कॉम्बिनेशन नजर आ गया मुझे, 1 और 2 के बीच कितने अंक हैं, कोई भी नहीं है, और 1 और 2 के बीच यहाँ भी कोई नहीं है। तो एक कॉम्बिनेशन हमारा बन गया, एक 1 और 2 का कॉम्बिनेशन बन गया, ऐसे लिख सकते हो, एक कॉम्बिनेशन आपका तैयार। अगला ऐसे ही जोड़े आपको ढूंढने, आपको लगातार वाले नहीं, जितने यहाँ बीच में हो उतने ही यहाँ कोई बीच में नहीं, यहाँ भी कोई बीच में नहीं, तो ये जोड़ा चलेगा। तो अब आप ऐसा और भी कुछ सोच सकते हो क्या, जैसे अगर मैं देखूं 9 और 4 के बीच में, देखो यहाँ कितने 9 और 4 के बीच में 2, 9 और 4 के बीच में 2, और यहाँ भी 9 और 4 के बीच में कितने हैं 2। तो 9 और 4 का कॉम्बिनेशन भी दौड़ेगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। ऐसे ही कॉम्बिनेशन आपको और मिलाने हैं। ऐसे तो छूट भी सकता है, हाँ भाई इसमें चांस तो रहेंगे, छूट भी सकता है ऐसा कॉम्बिनेशन। तो आप फिर भी देखो ना, फिर आपको भगवान ने दिमाग दिया है, देखो आपके 2 और 5 भी हो सकता है क्या। तो आप देखोगे यहाँ तो 2 ही हैं, 2 और 5 के बीच यहाँ 3 हैं, 1 2 3, तो ये नहीं चलेगा। तो आप कुछ और सोचो ना, फिर और सोचो क्या हो सकता है। 5 और 9 के बीच में यहाँ कितना है 1, और यहाँ भी कितना है 1, तो 5 9 का एक और कॉम्बिनेशन आपका बन गया। और भी सोच सकते हो क्या, एक और सोच ले तो बस आपका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा 3 से अधिक। और आपने देखा 3 और 1 के बीच में कितना है, सिर्फ 1 अंक, और 3 और 1 के बीच में यहाँ भी कितना है 1 अंक। तो इसका मतलब एक और कॉम्बिनेशन हो गया 3 और 1, और आगे चाहे हो इसमें एक आध और, छोड़ो आपको बेस्ट उत्तर मिल गया 3 से अधिक। क्योंकि अगर और भी ढूंढ लिया आपने, 5 भी कर दिए, उत्तर तो तब भी यही लगाओगे, ठीक है। इसलिए ढूंढने का ज्यादा फायदा है नहीं। चलिए, हो सकता हो कोई और, पर हम ढूंढ ही नहीं रहे। अब हमने सवाल कर दिया और सही उत्तर पे पहुंच गए। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये सवाल कैसा होता है, कितना खतरनाक सवाल है। क्योंकि कोई जोड़ा छूट गया तो आपका उत्तर गलत करवा देगा, सवाल को सही जानते हुए भी। तो ये सवाल इसलिए मैंने आपके लिए लिखा है, ठीक है। चलिए, तो बस इसमें भी अगर आप 3 से अधिक ले आए तो आंख मीच के लगा देना, और जब कोई भी कॉम्बिनेशन ना आए तो ये लगा देना। चलो भाई, इतना तो जानते ही होंगे, पढ़े लिखे बालक हो आप, कोई ऐसे तो है ही नहीं कंपटीशन में उठ के मुंह धो के नहीं आ गए हो। तो चलो 5 6 1 5 6 1 2 3 4, अगर मैं इसको आरोही क्रम में लिखूं, असेंडिंग ही बोला है ना, असेंडिंग ही बोला, ये जरूर देख लेना, आरोही क्रम ही बोला है, असेंडिंग होता है आरोही। 1 2 3 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, तो क्रम में ही है बिल्कुल। अब आप देखिए कितने कॉम्बिनेशन ऐसे हैं
कितने कॉम्बिनेशन, कलर चेंज कर लेता हूं भाई। चलिए, कितने कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहे हैं जो आपको लगता है? देखिए 1 2 का भी है, ये तो सारे ही कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 अगर लगातार हैं तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना देंगे। तो 1 2 का 1 2 यहां भी लगातार, देखो लगातार के कितने बन जाएंगे? 2 3 का, इसलिए बोला मैंने 3 4 का, दोनों तरफ बराबर है, कोई नहीं है अब तक बीच में। और देखो 1 3 का, 1 3 का बन जाएगा कि नहीं? देखो 1 3 का यहां भी, ये तो बहुत ज्यादा बना देगा। 1 4 का, 1 4 का भी बन जाएगा, 2 बीच में, यहां भी 2 बीच में। और देखिए 2 4 का बिल्कुल बन जाएगा। 3 4 हमने पहले ही ले लिया, 2 3 का ये बना ही लिया, तो 6 तो हमने यही बना दिए, और भी बनेंगे। ठीक है, 5 6 यहां भी 5 6 तो हमने तो बहुत ढेर बना दिए, क्यों टाइम वेस्ट करें? बहुत हो सकता है 9 बनेंगे, इसमें ढूंढ लेना आप। ठीक है, अभी 7 बनाए हैं तो आपका काम है ढूंढ लेना। 9 उत्तर है, मैं रट के आया हूं इसका, कभी मैं भूल जाऊं, इसलिए ही रटा मैंने वो। चलो अब क्या है, यहां पर आपको लगाना घटते क्रम। घटता क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर जानते होंगे। अवरोही आरोही नहीं लिखा, घटता क्रम, ज्यादा आसान कर दिया ऐसे लिख करके। चलो भाई, बहुत क्लियर से आप बना सकते हैं। बस अब तक आप आरोही में लगा रहे थे, अब अवरोही क्रम में लगा देना, बाकी सवाल वही है बिल्कुल ज्यों का त्यों। तो पहले मैं लिखूंगा 9, फिर लिखूंगा 8, फिर लिखूंगा 6, फिर लिखूंगा 5, और 5 के बाद 3, और 3 के बाद 1। आ गए पूरे? बिल्कुल आ गए। चलिए, तो ये टाइप आपको मजेदार लग रही है और दिमाग वाली भी है, आसान नहीं है इतनी, इसमें दिमाग खर्च होगा, घिसना पड़ेगा थोड़ा सा। तो बताइए कितने कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहे हैं? तो मैं देखूं 5 3 लगातार, 5 3 लगातार, एक कॉम्बिनेशन तो बन गया मेरा। ठीक है, और देख सकते हो कोई? एक ही है, चलो 9 8, सॉरी 9 8, हाँ 9 8 एक कॉम्बिनेशन और मिल गया। 9 8 देखो दोनों तरफ बराबर बराबर। और देखो मिलेगा, अरे भाई मिलेगा, आओ तो सही, आप मैदान में कूदो तो सही। और देखो भाई 5 9 नहीं, 5 8 नहीं, बिल्कुल नहीं है, 3 8 बिल्कुल नहीं है, 3 1 नहीं है, 9 1 नहीं, बहुत 2 2 तक नहीं है, 8 6 नहीं है। कुछ और बना लो भाई, एक आध तो बना दो। 1 6 कुछ भी तो नहीं आ रहा, 6 9 कुछ छुट भी सकता है भाई। तो भाई हमें तो 2 ही नजर आ रहे हैं, और देख लेना भाई, दिमाग दौड़ाओ। मेरे को तो 2 ही नजर आ रहे हैं, तो मैं 2 पे उत्तर लगा के भाग निकलूंगा यहां से। सिर्फ 2 ही हैं भाई। चलो, और किसी बच्चे को ज्यादा नजर आ जाए ना तो बस कमेंट में लिख देना ये वाला आज ही, तो मैं मान लूंगा आपने कर लिया। ठीक है, चलो बहुत सही, बहुत सही। और अब आ गए हम टाइप 3 पर। टाइप 3 देखो, पहली वाली से क्यों अलग है ये, अभी जो कराई उससे क्यों अलग है, जमा लो राख को पहले। चलो लो भाई, लिख दूं टाइप 3, टाइप 3 आ जाओ। आप क्यों, ये क्यों अलग है? देखो ना, अब देखो क्यों अलग है। उसमें पूछ रहा था कि कितने के बीच उतने ही है, यहां पे कह रहा है स्थान वही रहेंगे, अर्थात स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। इसमें जोड़े वोड़े कुछ नहीं देखना, ये तो बहुत ही आसान है। अब आसान कैसे, मैं समझा देता हूं आपको। ये लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। अब संख्या के अंकों को बाएं से दाएं, मतलब ये मेरा बायां है, ये दायां है, तो ऐसे ही लिखना है। आप ऐसे ही लिखते हैं हम तो, हिंदी तो ऐसे ही लिखी जाती है, उर्दू होती तो यूं लिखते दाएं से बाएं। तो इसे कहे या ना कहे, चलो कह दी तो अच्छी बात है। आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो, तो कर देता हूं भाई आरोही क्रम में व्यवस्थित, मुझ पे क्या जोर पड़ रहा। तो चलो मैं यहीं लिख लेता हूं, वो राग अच्छा रहता, जम जाता बिल्कुल। 7 6 1 5 3। अब मैं इसको आरोही क्रम में लिखूं तो पहले 1 लिखूंगा असेंडिंग ऑर्डर, फिर 2 लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा, फिर 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 6 के बाद 7 है, और फिर 9 है। सीध में लिखना अंक, तभी पता लगेगा कितने अंकों का क्रम अपरिवर्तित रहा। ऊपर नीचे 1 से कौन कौन से अंक रहे जो ऊपर नीचे 1 से रहे, जिनका क्रम नहीं बदला। आप कहोगे ऐसा कोई अंक नहीं है जिसका क्रम नहीं बदला, सब कोई भी ऊपर नीचे एक जैसा नहीं आ रहा। तो भाई व्यवस्थित किया जाए तो कितने स्थान
कितने अंकों के स्थान वही रहेंगे, किसी का भी नहीं रहा, सबके स्थान बदले। भाई देखो ये न्यू कहना चाह रहा, देखो 7 पहले चौथे पर था, तो यहां भी अगर चौथे पे ही होता तो इसके नीचे नहीं आता, तो मैं कहता अंक मतलब उसका स्थान अपरिवर्तित रहा, बदला नहीं। जैसे मान लीजिए 6 है, ये यहाँ पर 5वें नंबर पे था, तो यहाँ भी 5वें पे 6 आता, तभी तो अपरिवर्तित रहता। इसलिए कह रहा हूं कि ऊपर नीचे एक जैसा होगा तो ही स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये तो घना आसान सवाल रहा, और अगले सवाल के तो आप भिन्यास उड़ा दोगे, हमारे यहाँ के हैं भिन्यास, ठीक है, धुएं उठाने को। चलो अगला सवाल ये रहा। चलो भाई, तो अब इसमें क्या करना है आपको, जबकि संख्या के अंकों को बाएं से दाईं ओर बढ़ते क्रम में लगाया जाए, वही असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम तो आरोही क्रम होता है। फिर से मैं लगा दूं क्या, यहीं लगा देता हूं 1, फिर इसके बाद 2, 3 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 7 तो है ही नहीं, 9 भी है। अब ऊपर नीचे एक सा किसका रहा, किसका रहा, आप कहोगे ये तो यहां भी किसी का नहीं रहा, एक जैसा किसी का नहीं रहा, फिर से कोई नहीं लगेगा, इसमें आपको घबराने की क्या जरूरत। देखो ऊपर नीचे एक सा किसका रहा, किसी का भी नहीं रहा, कोई नहीं रहा, तो उत्तर 0 आएगा यहां भी। इसलिए आप टेंशन बिल्कुल ना ले कि जी दोनों में ही 0 आ गया, हाँ आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, ठीक है, तो उसकी चिंता आप मत करो। चलो एक अगर आपको उत्तर ही चाहिए एक आध, तो देखो इसमें आपको हो सकता है मिल जाए, भगवान से दुआ करते हैं कि आपको मिल जाए एक आध, नहीं तो न्यू कहोगे गुरुजी गलत ही पढ़ा रहे हो। 2 आरोही के पढ़ा दिए, 2 अब अवरोही के देता हूं आपको। चलो तो अवरोही का है, तो पहले 9, फिर 8, फिर किसको लगाऊंगा, 7 भी है, 6 भी है, 5 है ही नहीं, तो 4 है, 3 है, 2 है ही नहीं, 1 है। किसका क्रम एक जैसा रहा, एक तो 1 का रहा, चलो मिल गए यहाँ, तो एक 8 का रहा, और किसका रहा एक जैसा क्रम, किसी का नहीं, सिर्फ 2 का रहा। तो मैं कह दूंगा अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये सवाल कैसा है, क्योंकि एक आध तो दिखना चाहिए ना, तभी आपको यकीन होता है कि गुरुजी सही पढ़ा रहे हो, नहीं तो ऐसे लगे बहका तो नहीं रहे। चलो अब आपको यकीन आ गया होगा मुझ पर और खुद पर भी, खुद पे होना जरूरी है, मुझ पे हो या ना हो। चलो तो अब फिर से क्या है, अवरोही क्रम में बाएं से दाएं ही लगाना है, तो ध्यान रहे बाएं से दाएं बोला हो, दाएं से बाएं बोला, फिर ऐसे लगाना पड़ता, तो बाएं से दाएं। तो 9, 8 सवाल वाला सीधा है, 7 और पूछे जा रहे हैं, कभी क्या हो कहाँ पूछा जी, ये रहा 9, 8, 7, 6 है नहीं, 5 है नहीं, 4 है नहीं, 3 है, 2 है, 1 है। चलिए किसका क्रम एक जैसा रहा, सिर्फ और सिर्फ 7 का, तो मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ एक अंक ऐसा रहा जिसका क्रम नहीं बदला। तो 3 टाइप आपने खत्म कर दी, और उम्मीद कर रहा हूं बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दिया होगा सवालों का, और टाइप 4 रेडीमेड आ गई है लिखी हुई, और हमें लिखने की जरूरत नहीं है। चलो अब ये सवाल तो आप कर जाओगे बहुत ही अच्छे ढंग से, ऐसा मेरे को लग रहा है, अंदर से फीलिंग आ रही है कि आप सवाल पढ़ोगे और कर जाओगे। दरअसल में कोई कोई लैंग्वेज वाला सवाल होता है और बच्चे पढ़ के और ये क्या क्या करवा रहा है ऐसे छोड़ के भाग जाते हैं, जबकि इनको थोड़ा सा करने बैठो तो ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं। मैं दिखाता हूं ये आसान क्यों है, पढ़ो गौर से, पूरा उत्तर इस सवाल में छिपा है। जरा देखो तो सही, यदि संख्या ये रही, इसके प्रत्येक विषम अंक में से एक घटा दें, ध्यान देना, प्रत्येक विषम अंक में से, यानी इसको 6 कर दें, इसको 2 कर दें, साथ के साथ करे जाओ, उधारा नहीं रखना किसी का, और ये 8 कर दें। चलो बिल्कुल कर दिया, और अब कह रहा है एक घटा जाए, हमने काम ही खत्म कर दिया। प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाए, सम यहां छिप गया भाई, इवन नंबर में एक जोड़ा जाए, दूसरे रंग से कर ले, रंगों की कमी है हमारे पास। चलो तो अब एक जोड़ दो, 4 का 5 कर दो, 8 का 9 कर दो क्योंकि सम है, और ये 2 का 3 कर दो, बस हो गए। नया कॉम्बिनेशन यहां लिखो, एक साथ लिखो, जैसे ऊपर लिख रहे हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, हम तो ज्यादा आवेश में आके ऊपर लिख गए 593। बिल्कुल कॉम्बिनेशन चमक रहा होगा, बहुत जबरदस्त नई व्यवस्था बन गई है। तो जो कह रहा नई व्यवस्था में बाएं से दूसरे
1 2, बायां हाथ तो यही है, इधर से गिनूंगा 1 2, बाएं से दूसरे अंक तथा दाएं से, तो बाएं से दूसरा मैं दूसरा कलर ले लूं, तो बाएं से दूसरा ये हो गया, बाएं से दूसरा तथा दाएं से तीसरे अंक, दाएं से तीसरा 1 2 3, तीसरा अंक, इन दोनों का क्या पूछा, अंतर। तो 9 - 4 आपसे करा रहा है, उत्तर क्या आ जाएगा 5। कितना जबरदस्त सवाल है, कितना अच्छा सवाल है। आप पहली बार भी अगर इसको एग्जाम में नए नवेले भी क्वेश्चन को देखोगे तो आप पहली बार में इस सवाल को सही कर दोगे, अगर हिम्मत से पढ़ा तो। और नहीं पढ़ पाए, देख के ही भाग गए, तो भाई फिर तो कोई भी नहीं कर पाएगा, फिर तो कोई नहीं कर पाएगा, फिर तो कबूतर उड़ा के आओगे पेपर में। चलो अगला सवाल, यदि संख्या ये रही, इसके प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, घटा लेंगे। सम अंक कहाँ है, ये रहा 6, अब का 2 घटाने 4 0 6, और ये इसको भी घटा लो ना 2, बचा ही क्या 5 और 7। इनमें क्या करवा रहा, विषम अंक में एक जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे 6, कितना जोड़ पड़ेगा, और विषम ये रहा, और 8 बना लिया नया कॉम्बिनेशन, नई व्यवस्था रंग बिरंगी दिख रही होगी आपको। चलो, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से तीसरा अंक, बायां हाथ तीसरा 1 2 3 तीसरा अंक, तथा दाईं ओर से दूसरे अंक, दाईं ओर से दूसरे, इनका आपसे पूछा है क्या योग कितना होगा। 4 और 6 का योग नहीं जानते क्या, उत्तर कितने आसान है। ये कोई सवाल है आपके सामने यार, आप ठहरे विद्वान आदमी, ये कोई सवाल है, टिकंगे आपके सामने, बताओ। ये नए नए लारा बनाए के, ये हमारे लेवल के कोई है। चलो अगला सवाल आओ जरा, इतने संख्या के विषम अंक में 1 घटाया जाए, घटा दो ना, देरी किस बात की है। पेन ज्यादा मोटा हो रहा, थोड़ा पतला कर लो, ये लो, अब आएगा। विषम अंक, विषम जानते हो, हाँ, अरे अब भी नहीं जाना हुए क्या, 1 घटा दो हर विषम में से, ये क्या हो जाएगा 9 में से 1 गया 8, घटाने में कमजोर हूं थोड़ा, 3 में से 1 गया 2। चलो घटाया जाए, प्रत्येक सम संख्या में 1 जोड़ा जाए, जोड़ दो ना। इसमें नया कलर बहुत है, बहुत पैसा खर्च करा है बोर्ड लाने में, कोई ऐसे ही थोड़ी है। 3, फिर देखो और जोड़ दो 4 में 5, और 8 में से 1 और जोड़ दो 9, और सब में ये काम करना, हर सम में जोड़ दो और हर विषम में से घटा दो। यही बोला उसने, बोल दिया, नई संख्या बन गई रंग बिरंगी। ठीक है, तो बाईं ओर से तीसरे अंक और दाईं ओर से तीसरे अंक का अंतर, बाईं ओर से तीसरा, दाईं ओर से तीसरा, दोनों का अंतर 5, 9 में से 5 घटाओ या 5 में से 9, फर्क नहीं पड़ता, अंतर किधर से भी कर सकते हो, उत्तर 4 ही आएगा। ठीक है, माइनस की जगह नहीं होती अंतर में कभी भी। चलो ठीक है, और लास्ट टाइप आती है टाइप 5, और मैं समझता हूं, और अब आप भी ये कहने लगे होगे, गुरुजी ये सवाल तो आ तो जाए बस एक बार पेपर में, एक बार आ तो जाए बस, छोड़ना इन्हें तो वहीं तोड़ के आएंगे। ठीक है, चलो भाई देखो टाइप 5, टाइप में तोड़ दिए मैंने सवाल, ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ फर्क आ गया है सवाल में। तो देखो ना क्या फर्क आ गया है। संख्या इसके पहले एवं 5वें अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए, पहले और 5वां ये रहा, इन दोनों को बदल दूंगा, तो यहां 6 कर दूंगा, यहां 8 कर दूंगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, होनी नहीं चाहिए। 5 के परस्पर का मतलब दोनों का बदलना है, परस्पर जहां भी आएगा मतलब दोनों का। ठीक है, ईच अदर। उसी प्रकार दूसरे और छठे अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, दूसरा और छठा का है 7, तो दूसरा और छठा ये हो गए, तो 7 यहां 3 यहां, बहुत सही चल रहा कॉम्बिनेशन, बहुत जबरदस्त चल रहा। तो छठे अंक तथा इसी प्रकार आगे भी परिवर्तन करवा रहा और रुक नहीं रहा यहाँ। तो मतलब जैसे इसका 5 से, इसका इससे अगले से, इसका उससे अगले से, तो यहाँ 5 आ जाएगा भाई, इसकी सीरीज इससे चलेगी। अब
बिल्कुल इससे ही चलेगी, और 1 कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ, और बचेगा क्या यहाँ 9 और यहाँ 4, यही तो बच रहा है बस। नई व्यवस्था बन गई ये दिख रही होगी सब, बिल्कुल दिख रही है। कौन सा इस नई व्यवस्था में पुनर्व्यवस्था रीअरेंजमेंट के बाद दाईं ओर से गिनना, दाईं ओर से तीसरा अंक 1 2 3 आ रहा तीसरा अंक। कितने आराम से आपने कर दिया। आप कह रहे होगे जी सवालों में दम ही नहीं है, इनमें लिखने में कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं, लग रहे हैं, तो ये टाइम खराब करते हैं पढ़वाने में आपको, करने में तो इनमें कुछ भी नहीं है। रसगुल्ले करने में रसगुल्ले। चलो ठीक, अब आगे आ जाओ, गुलाब जामुन के हैं पढ़े लिखे उन्हें। चलो अब देखो ये और सवाल, पहले और पांचवे और फिर आपस में वही काम बदला जाए, इसी प्रकार दूसरे छठे और बिल्कुल सेम कर देना। अंतिम अंक अपने आप बता देना, मैं नहीं बता रहा, कुछ तो तुम्हारे लिए छोड़ दूं, कर देना भाई। बिल्कुल सेम है, डिट्टो। डिट्टो मतलब एकदम सेम, जैसा अभी कराया था वैसा ही। और एक और सवाल आपकी सेवा में, एक और सवाल देखिए तो सही, मजा ना आ जाए सवाल देखते ही प्यार ना हो जाए तो बता देना कि भाई ये लो, इस नई व्यवस्था में पहले और छठे अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो पहला और छठा ये रहा 9 5 बदल गए। दूसरे और सातवें सेम भर दो खाली स्थानों को, 1 6, दूसरा और सातवां तो यही होगा। इसी तरह आगे भर दो, 4 यहां 0 यहां, 8 6, तो 8 यहां 6 यहां, 3 और 7 यहां 3 यहां। नई व्यवस्था बन गई। अब इस नई व्यवस्था में इस प्रकार बदलने के बाद बाईं से चौथा अंक 1 2 3 4 6 ये रहा होता। कुछ लगा आपको, कुछ है इनमें, कुछ जादू है, कुछ भी नहीं है। आपने जितने भी 20-25 सवाल आज करे, ये करीब 22-23 सवाल थे, कुल मिलाकर बहुत ही मजा आया होगा और ऐसे लगा होगा ये चैप्टर तो अगर पेपर तक फेरेंगे भी नहीं तो हम इस चैप्टर का सवाल करके आ जाएंगे। और यही मुझे चाहिए, रीजनिंग का जो भी चैप्टर पढ़ो आपको पेपर तक उसको फेरने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, चाहे उसके सवाल आप किताब से आज ही और कर लो, पर फेरना पड़े फिर कोई हमारे पढ़ाने का अर्थ नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, जैसी भी लगी शेयर तो कर ही देना, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग की, बहुत ही जबरदस्त वीडियो, अगला चैप्टर आएगा जो, ठीक है, ओके बाय बाय।